हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ना किसी के पास कम, ना किसी के पास ज़्यादा। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, उसी से अक्सर तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार हम यह नहीं जानते कि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपना समय बचा सकते हैं और किस तरह अपने जीवन को सार्थक व सफल बना सकते हैं। इसीलिए हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांतों को जानने की ज़रूरत है। तो आइए समझते हैं टाइम मैनेजमेंट पुस्तक के बारे में, जो डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, जिसमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जो हमें बताते हैं कि हमें अपने समय को किस तरह अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो पहला सवाल यह है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। समय पर काम ना करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार तो हम दुर्घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं। समय की कमी हमारे जीवन की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। क्या आपने कभी यह बात सोची है, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें 24 घंटे ही मिलते हैं? आप भी ये जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय की कमी होने लगी और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं शताब्दी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले जीवन सरल था, अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है कि यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल चलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों को इस्तेमाल कम कर दें। तो इस किताब के बारे में आगे जानने से पहले ये बात अच्छी तरह समझ लें कि डायबिटीज़ और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या से बचना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। यदि आप अपनी जीवन शैली को बदल लेंगे, तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि आपके पास कितना समय है। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। समय ही एक ऐसी मात्र दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना है कि आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे पास नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई बस नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने एवं नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन में 58% समय पर ही हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है।
अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत या शोहरत हो, सुख या सफलता हो। तो तीसरा सवाल यह है कि आपका समय कितना कीमती है। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांतों के बारे में। समय की लॉगबुक रखें। दूसरा, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। चौथा, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। पाँचवा, काम सौंपना सीखें। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। यह पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे। छठा, पैरेटो के 20-80 के नियम को जानें। पैरेटो का नियम यह बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं, सिर्फ इसी के लिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं तो पैरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखें। सातवां, पार्किंस के नियम का लाभ लें। आठवां, अपने प्राइम टाइम में काम करें। यदि आप सुबह के समय ज़्यादा ऊर्जावान और चुस्त होते हैं, यानी सुबह का वक्त आपका प्राइम टाइम है, तो आप एक तरह से सौभाग्यशाली हैं। अगर आप दोपहर में एक झपकी ले लें तो आप एक दिन में 2 सुबह प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर की झपकी के बाद आप लगभग उतने ही फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त हो सकते हैं जितने कि सुबह थे। 9वां, स्वयं को व्यवस्थित रखें। 10वां, टाइम टेबल बनाएं। 11वां, अपने काम में जुट जाएं। 12वां, अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। 13वां, डेडलाइन तय करें। 14वां, समय खरीदना सीखें। 15वां, लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करना सीखें। 16वां, निश्चित समय पर काम करें। 17वां, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। 18वां, न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। 19वां, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। 20वां, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। 21वां, सुबह जल्दी उठें। 22वां, 1 घंटे एक्सरसाइज करें। 23वां, टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। 24वां, मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। 25वां, इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। 26वां, आलस से बचें। 27वां, टालम टोल ना करें। 28वां, अगले दिन की योजना बनाकर आप चेतन मन की शक्ति का लाभ लें। 29वां, बुरी लतों से बचें। 30वां, सापेक्षता के नियम को समझें। तो ये थे समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। तो अगर दोस्तों आप इन नियमों को अच्छे से समझते हो और अपने जीवन में इनका इस्तेमाल करते हो तो आपको जीवन में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।